कीर्तिनिधि जी, बीजेपी भी यही कह रही है, सुभाष भी आप पर ठीक रिपोर्ट है सर, आपकी वजह से ये न बताई क्योंकि आप लोगों के जो ट्रेंड चला रहा था उसी पर ये काम करते रहे। जयप्रकाश जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार बनी है और अगर 5 साल में अफसरों को नहीं सुधार पाए तो फिर सरकार क्या चला रहे थे। अगर 5 साल बाद योगी पार्ट 2 में भी अफसर मनमानी कर रहे हैं तो नगर विकास मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों सत्ता में है, क्यों सरकार चला रहे हैं अगर उनकी बात अफसर नहीं मान रहे हैं। अफसर अगर मनमानी कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खा रहे हैं तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में भी पिछड़ों का आरक्षण खा गए थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इनको पत्र लिखा था कि पिछड़ों का आरक्षण दे दीजिए और इन्होंने कहा था अगली भर्ती में देंगे। और जब अगली ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भर्ती निकाली गई तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी भर्ती में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई। और बड़ी विडंबना है कि जहां गलत है वहां भी सुभाषपा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रही है। अरे यहां तो सरकार ने आरक्षण खाने का काम किया, सरकार की पैरवी कमजोर रही, सरकार की नीतियां गलत रही, सरकार की नीयत खराब रही, जिसके वजह से माननीय हाईकोर्ट का फैसला है। तो जहां सरकार के खिलाफ बोलना है वहां भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है इस राजनीति की। सुभाषपा को तो सरकार की मुखालफत करनी चाहिए, पिछड़ों के आरक्षण का सवाल है तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे आज पिछड़ों के सवाल पे लड़ लीजिए, फिर हमसे लड़ते रहिएगा, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते रहिए। आरक्षण खाने वालों के साथ आप खड़े हैं। सुभाषपा उनके साथ खड़ी है जो पिछड़ों का आरक्षण खा गए। सुनील जल्दी से जवाब, फिर मैं हरीश श्रीवास्तव जी के साथ खड़ी है जो पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। सुनील जी। जी सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। आ रहा हूं हरीश जी आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आ रहा हूं जी। समझौता नहीं करना चाहती। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यही तो बात कहते चले आए हैं कि पिछड़े में पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, अर्कवंशी है, राजभर है, इसको कौन इससे बड़ी है। आप सरकार की आलोचना करिए ना। जब वो उसी बात के सवाल में कमी किसकी है, सरकार की है, तो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत तो है नहीं। अरे वो सुप्रीम कोर्ट तो जा रहे हैं ना सर, कीर्तिनिधि जी वो तो लड़ तो रहे हैं ना। आपको तो वोट बैंक चाहिए, आप इसलिए सियासत कर रहे हैं, आप इसलिए निंदा कर रहे हैं। वो तो ऐलान समाजवादी जयप्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने चुनाव नहीं होने देंगे। आदेश आया उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को अधिकार नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं उस पर। ऐसी परिस्थिति आई क्यों? ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार की वजह से आई और ये सुभाषपा के लोग उसकी आलोचना करने के बजाय विपक्ष। नहीं कीर्तिनिधि जी, आप भी चुप्पी बैठे थे ना। अब कोर्ट का फैसला आ गया तो आप बरस रहे हैं। तब आप कौन सी पैरवी कर रहे थे? तब क्यों कोर्ट में नहीं खड़े हो रही थी? तब तो समाजवादी पार्टी सिर्फ बयान दे रही थी। मैं बता रहा हूँ जयप्रकाश जी, उसको भी जस्टिफाई कर रहा हूँ। जयप्रकाश जी मैं बता रहा हूँ, पूरे नगर निगमों का जब आरक्षण घोषित हुआ, टाउन एरिया का आरक्षण घोषित हुआ, हर जनपदों में आरक्षण दिया गया। समाजवादी पार्टी हर जनपद में। अरे आपकी याचिका कहाँ है, जरा बताइए ना समाजवादी पार्टी की। अब सर आपको ओबीसी वोट चाहिए इसलिए अब आप प्रत्याशी दिखा रहे हैं। हरीश जी अरे कहाँ है आपकी याचिका कहाँ है समाजवादी पार्टी की तरफ से? कीर्तिनिधि जी कहाँ समाजवादी पार्टी की याचिका? हम छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। नहीं हम छोड़ नहीं कह रहे, आप जो अब ओबीसी हितैषी बन रहे हैं ना, अभी मैं उस पर जवाब मांग रहा हूँ। हरीश श्रीवास्तव जी, आपको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी ओबीसी विरोधी करार करने की कोशिश कर रही है। अब ये आपके लिए देखिए एक फांस तो बन गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ों वंचितों के प्रति, उनके समृद्धि और खुशहाली के प्रति, उनके मान सम्मान के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो पूरी तरह से प्रमाणित है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आज अगर आप केंद्रीय मंत्रिमंडल देखें
तो 60% हिस्सेदारी उसमें पिछड़े, दलित और जनजाति समूह। अरे हरीश जी, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया आपने, वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आपको पत्र लिखा था, आपकी सरकार को पत्र लिखा था। शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ों का आरक्षण दे दिया, तो आपने क्यों नहीं दिया? निधि जी, अपनी सरकार की गलती को, अपनी सरकार की खामियों को केवल संवैधानिक दर्जा देने से काम नहीं चलता। आपने संवैधानिक दर्जा देकर के भी पिछड़ों के नाम पे राजनीति करते रहे। हम तो समाजवादी पार्टी आपके इस कुकृत्य के खिलाफ तो लगातार बोलेगी। जरूरत पड़ेगा तो सड़कों पर भी आंदोलन होगा, जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। लेकिन हरीश जी आ रहा हूँ, कीर्ति निधि जी मैं आ रहा हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोप पर रुकेगा। समाजवादी पार्टी के आरोप पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। आरक्षण को लेकर सपा फर्जी बातें कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा है बीजेपी पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर चलेगी, ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। सीएम योगी ये साफ कर चुके हैं। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी फर्जी बातें कर रही है। सुनिए क्या कहना है उनका। निकाय चुनाव को लेकर के जो कल डिसीजन आया, उस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ नहीं है। इस बात को लेकर के वो जनता के बीच में फर्जी बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलितों का, हमारे पिछड़े भाइयों का, सबका सम्मान करती है और सबको समाहित करने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे, ये तय कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कीर्ति निधि जी, आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी बातें कर रहे हैं आप लोग। आपने सुना डिप्टी सीएम को? देखिए जयप्रकाश जी, केवल एक सवाल नैतिकता अगर होती तो बताते लोग कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर ये परिस्थितियां क्यों आई। और वो तो ये ठीक बोल रहे कि सपा के तरफ से ये ट्रेंड चला रहा था, समाजवादी पार्टी का ट्रेंड था, और जो सूचना जारी हुई, जो नहीं 5 साल पिछले योगी पार्ट 1 की सरकार चली, योगी पार्ट 2 की सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर हालात देखा गया, बिहार के अंदर यही हालात रहे। तो अगर सब जगह सुधार हुआ तो उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं सुधार करके पूरी तरीके से निकाय चुनाव की तैयारी कराई गई? ऐसी परिस्थितियां क्यों आई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदारों के खिलाफ माननीय ब्रजेश पाठक कार्रवाई करेंगे जो ऐसे हालात उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा किए, जो संशय की स्थिति पैदा किए? कोई तो जिम्मेदार होगा इसके लिए। नहीं हरीश जी, इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। सरकार अब चला रहे हैं, देखिए टोपी बर्बादी। हरीश जी, जो कीर्ति निधि जी सवाल उठा रहे हैं, चाहे गलती किसी की रही, अधिकारी की रही, क्या चूक रही, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। सरकार तो आप ही चला रहे हैं। जवाब हम काम से देते हैं। हाँ। जवाब खाली खोखली समाजवादी पार्टियों की तरह बस ट्वीट से नहीं देते और खोखली बात से नहीं देते। हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम से तो आप लोग जवाब दे रहे हैं। प्रयास कहा है पिछड़ों का आरक्षण खाने का, और लगातार खाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों का आरक्षण। स्थानीय निकाय के चुनाव को जवाब तो काम से दे रहे हैं, ये हम साकार करके देंगे। और ये समाजवादी पार्टी देने पड़े तो हत्या है। माननीय का फैसला है कि पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए, उनके हिस्से की सीट को भी सामान्य मान लिया जाए। ये तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, सरकार की वजह से है। पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करके एक तरफ शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण खाएंगे और दूसरी तरफ लोकतंत्र से भी पिछड़ी जाति को वंचित करना चाहते हैं। पार्टी कर सकती है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। जनता पार्टी तो जो भी पिछड़े समाज के पिछड़ों का हिस्सा मारते रहिए, काम से जवाब देते रहिए। कोई ऐसा, अरे पिछड़ा समाज भी आपको जवाब देगा। कोई ऐसा समाज अपने नहीं काम पिछड़ों का, पिछड़ा समाज भी आपको जवाब देगा। वो दिन नहीं दिया हो, इसको पद प्रतिष्ठा न दी हो। ठीक। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।